Hello students, welcome on your YouTube channel. Now student, this video is only about the numerical sections. तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। टू वेव्स ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द रेशियो इज आई 1:9 क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज व्हेन। जो दो आपके पास में इंटेंसिटीज हैं उनको दोनों का रेशियो दे रखा है I1/I2 इज 1/9, क्रॉस कर रही है किसी पॉइंट पर, उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करना है आपको। सो द फर्स्ट पोजीशन इज वेव्स आर द इनकोहेरेंट। तो फर्स्ट क्या है कि जो दोनों वेव्स हैं वो इनकोहेरेंट है। सेकंड केस क्या है, दोनों वेव जो हैं वो कोहेरेंट है एंड उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है इट इज 60 डिग्री। एंड द थर्ड केस, जो फर्स्ट केस और थर्ड केस से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी अपने पास में उसका उनको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर ये मैंने यहाँ पर एक जो जनरल फार्मूला है इंटेंसिटी का जो अपन ने डिराइव किया था वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। तो ये जो आई है ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है और ये I1 और I2 ये जो टू वेव्स हैं उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है I1/I2। अब देखिए अगर ये सोर्सेज कोहेरेंट होंगे, अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज के लिए लिखी हुई है इसका मतलब जो I है वो कांस्टेंट होगा। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फाई होता है स्टूडेंट्स वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी पर्टिकुलर वेव के लिए। ठीक है ना, जैसे 60 डिग्री है तो उसके लिए फिक्स हो गया। ठीक है, अब अगर ये इनकोहेरेंट है, क्या है ये इनकोहेरेंट, तो ये क्या करेगा, आई क्या करेगा, वैरी करेगा। ठीक है, और फाई भी क्या कर रहा है, इसमें वैरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब जब ये आई वैरी करेगा इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई है उसका एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एवरेज फाइंड आउट। सो फॉर द इनकोहेरेंट सोर्सेस वी, इनकोहेरेंट के लिए तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ आई एवरेज, है ना, आई एवरेज। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ये मैंने दो टर्म क्यों उठाए, क्योंकि सर ये और ये दोनों ही क्या है, वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई एंड डी फाई। अब देखिए जरा इसको पुट करेंगे अपन वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, आई की वैल्यू I1 plus I2 plus 2 रूट ऑफ I1 I2 cos of phi देन डी फाई। फिर नीचे लिख देंगे अपन 0 to 2 phi एंड डी फाई। तो देखिए क्या लिखते हैं इसको, I1 प्लस I2 प्लस, इसको बाहर निकालूंगा मैं, रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 अपॉन 2 पाई। फिर इसके नीचे पुट करूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई कॉस ऑफ फाई ऑफ डी फाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए I1 प्लस I2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाला जो टर्म है, किसी साइकिल टर्म के लिए जो कॉस फाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, इट शुड बी 0। ठीक है ना, तो ये वाला टर्म अपन को क्या मिल गया, आई ऑफ एवरेज। ये टर्म किसके लिए निकला है, इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए निकला है। तो इसको यहाँ पर लिख दूंगा मैं, आई ऑफ एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखिए I1 और I2, I1 तो 1 है तो इसको I1 ले लेंगे, I2 कितना है 9, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे 9I1, क्या लिख देंगे 9I। तो कितना हो गया 10I1, और I1 को भी अपन क्या लिख लें, I। ठीक है, तो चलिए अब किसके लिए निकालते हैं, आई ऑफ कोहेरेंट के लिए निकालेंगे। तो इसको लिख लेंगे अपन IA। अब अपन निकाल रहे हैं कोहेरेंट के लिए तो IB। तो कोहेरेंट के लिए तो हम जानते हैं, इस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, इसको डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये हो गया I1 प्लस 9 ऑफ I1 प्लस 2 I1 इंटू 9 ऑफ I1 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। I1 और I1 ये हो गया 10I1 प्लस ये I1 स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू I1 हो जाएगा कॉस इट इज 1/2। तो इसको शॉर्ट आउट करेंगे अपन, कितना हो जाएगा ये 10I1 और 3I1 कितना हो गया 13 ऑफ I1। ठीक है ना, IC कितना है आपके पास में, IC इज इक्वल टू IA अपॉन ऑफ I ऑफ B। IA कितना है आपके पास में, दिस इज द IA, इट इज 10 ऑफ I1 एंड दिस वन इज 13 ऑफ I1। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो इज 10/30। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट देखिए ये मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है।
ये आपके पास में दो स्लिट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इट इज 1 mm। जो स्लिट और स्क्रीन की जो बीच की डिस्टेंस है इट इज 1 मीटर। और यहाँ से जो लाइट आ रही है इट इज ए मोनोक्रोमेटिक रेड कलर लाइट, और उसके लिए जो वेवलेंथ है वो कितना है 6.5 × 10⁻⁻⁷ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क फ्रिंज एंड द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछी गई है ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, अब क्या करेंगे अपन, इससे ऊपर की तरफ एक तो D3 और B5 को डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6, सपोज कर लीजिए यहाँ पर D3 आ गया, सपोज कर लीजिए आप, ठीक है ना, ये D3 हो गया आपके पास में ना, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास में B5 है ना। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, ये क्या डिस्टेंस होती है YNB। तो B5 के लिए तो यहाँ पर 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि अपन को ये निकालना है बेसिकली। और उसके बाद में अपन ये वाली पे डिस्टेंस निकालेंगे, ये तो ये हो गई, इसके लिए कितना निकालेंगे, B3 है ना, थर्ड डार्क फ्रिंज निकालेंगे, और इन दोनों क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा YNB, क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और y कितना है 5 पुट करेंगे, ब्राइट फ्रिंज 5 है ना, तो 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के लिए डार्क के लिए, तो डार्क के लिए कितना होता है ये, इट इज 2n - 1/2, इट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसमें वापस पुट करना है अपन को कितना, इसके लिए 3 निकालना है, तो थर्ड पुट करेंगे, इसमें डार्क फ्रिंज आ जाएगी, थर्ड ऑर्डर की जो डार्क फ्रिंज आई है वो कितना होगा 3 - 1/2, 3 पुट करेंगे अपन, 3 - 1/2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 - 1 5/2 कैपिटल D अपॉन D। तो देखिए इसको, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो जो डिस्टेंस है अपने पास में वो आ जाएगी y, इसको लिखेंगे D5B सबट्रैक्शन ऑफ 3D। तो ये कितना आ रहा है आपके पास में, तो क्लियरली देखिए ये रहा वो 5 कैपिटल लैम्डा D माइनस ऑफ 5/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो देखिए ये फुल है, ये हाफ है, तो आंसर किस में आएगा, हाफ में। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6.5 × 10⁻⁻⁷। उसके बाद में कैपिटल D आ गया, कैपिटल D इज 1 मीटर, स्मॉल d इट इज 1 mm, यानी कि 10⁻³ × 1। ठीक है ना, 5/2 तो है ही पहले से। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो इसका आंसर, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन और इसका आंसर कितना आएगा, आंसर में यहाँ लिखता हूँ y शुड बी, ये हो गया 6.25 mm। कैलकुलेट करना आपको यही आएगा। ठीक है, वापस से देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो B5 है और ये जो D3 है, इसकी बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, है ना, पूछा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड डार्क फ्रिंज एंड द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट की मैंने, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट की मैंने, और इस पूरी डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को हटा दिया, तो ये वाली डिस्टेंस अपने पास में फाइनली बची। ठीक है, चलिए आगे चलो। नाउ स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ द YDSE पर। इसमें देखिए कैपिटल D दे रखा है आपको, स्मॉल d दे रखा है और लैम्डा दे रखा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमम यानी कि B1 फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड द सेंट्रल मैक्सिमम की जो बीच की डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है आपको। तो बेसिकली आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये स्क्रीन है आपके पास में, ये सिलेक्ट हो गई, तो ये आपको ये यहाँ से ये B1 है और ये B0 है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करवा रहा है आपसे। इसको अपन अगर y ले लेंगे, ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप yn = bn लैम्डा कैपिटल D अपॉन D लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए इससे आंसर कितना आएगा, 1 × लैम्डा कितना है 1/2, D कितना, ये 1, इट इज 50 सेंटीमीटर। कितना जाएगा स्टूडेंट, 50 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, ये गलत है। देखिए कैसे गलत है, देखिए ये जो फॉर्मूला लिखते थे अपन, वो कैसे लिखते थे, अप्रॉक्सीमेशन पे लिखते थे। अप्रॉक्सीमेशन पे क्या लिखते थे अपन कि सर डेल्टा x = d sin थीटा,
तो ये कब वैलिड होता था? व्हेन कैपिटल डी इज मस्ट ग्रेटर देन टू स्मॉल डी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ऐसा लिखते थे अपन, है ना। और इसके बाद में एक और अप्रोक्सीमेशन लगाते थे अपन, डी इज कैपिटल डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है ये y। ठीक है ना, y से भी बड़ा होना चाहिए और ये इससे भी बड़ा होना चाहिए। सेकंड एक और चेक लगाते थे अपन, जो स्मॉल डी है वो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए किससे? लैम्डा से। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए कैपिटल डी इज ग्रेटर देन टू y, ये तो यहाँ पर पता नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट चेक देखिए कैपिटल डी इज ग्रेटर, देखिए ये इससे बड़ा है 1 मीटर है ये तो, और ये कितना है 1 mm, तो ये इससे तो बड़ा हो गया। बट देखिए यहाँ देखिए ये जो कैपिटल स्मॉल डी है ये लैम्डा से भी बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास में स्मॉल डी कितना है? इट इज 1 mm, और इसके प्रूफ से ये ऐसा होना चाहिए 1 mm एंड 1/2। तो क्या ये सही है? क्या ये तो इसका हाफ ही तो है, तो ये क्रॉस ये सही नहीं होगा। यानी कि जो हम tan थीटा लिखते थे sin थीटा, क्या लिख देते थे हम? tan थीटा, वो अब नहीं लिख पाएंगे। यानी कि sin थीटा इज डज नॉट इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा से तो वैल्यू निकालते थे ये वाली अपन y अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमको पाथ डिफरेंस जो लेना पड़ेगा फॉर द मैक्सिमम कंडीशन, दिस विल बी d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन? b1 के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू 1, तो लैम्डा sin थीटा इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन d। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? इट इज 1/2 and d is here is 1, so the answer it is 1/2 and theta is equal to 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये 30 डिग्री आपके पास में है ना, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। यू शुड वांट द डिस्टेंस ऑफ द y एंड दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। तो थीटा 30 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास में? इट इज d कैपिटल D, इट इज 1 मीटर। So the answer is, we should find here the tan theta, it is capital upon D, capital Y upon D, so the capital Y is equal to, देखिए tan theta को क्या रख देंगे? 30 रख देना यहाँ पर। तो ये आ जाएगा D is 1, tan theta is 30, सॉरी 1/√3, तो ये आ गया 1/√3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आए होगा, आपको समझ में आया होगा। ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, तो tan theta कितना आ जाएगा? तो y इक्वल टू 1/√3 मीटर। ठीक है, आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है इसी का, देखो सेकंड पार्ट करते हैं अपन। नाउ स्टूडेंट देखिए, उसी जो क्वेश्चन अभी अपन ने जो पहले किया था उसी का ये सेकंड पार्ट है। वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर जो नंबर ऑफ मैक्सिमास और मिनिमास है, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कितनी फॉर्म हो रही हैं, उसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट केस था उसमें d sin थीटा कितना आया था? इट इज n लैम्डा। ठीक है, तो ये तो नंबर ऑफ मैक्सिमास निकलेगा। तो मैक्सिमास के लिए ये जो कंडीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड फॉर द sin थीटा मैक्सिमम इट शुड भी कितना होना चाहिए? इट इज 1। ठीक है, तो अपन यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n इज द मैक्सिमम। ठीक है ना, n मैक्सिमम यानी कि अपन किसी के लिए कंडीशन निकाल रहे हैं, ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकाल रहे हैं, मैक्सिमास के लिए निकाल रहे हैं। तो n मैक्सिमास इक्वल टू d अपॉन लैम्डा। ठीक है, d अपॉन लैम्डा। तो d कितना है? इट इज d यहाँ पर था 1 mm है ना, याद रखना, पीछे वाले क्वेश्चन में से उतार लेना। इट इज 1/2 mm, तो आंसर इज 2। यानी कि n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज का मतलब दो आपके पास में मैक्सिमास फॉर्म होंगे, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और एक सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे। देखिए मैं इसको शो करता हूँ आपके लिए। सपोज करो दिस इज द B0, दिस इज D1, B1, D2 एंड B2। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो मैक्सिमास। इसी टाइप से नीचे, इसने बोला नहीं है ना सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर या नीचे, तो इसलिए अपन दो साइमल्टेनियसली फॉर्म हो रहा है। तो मैं दोनों को कंसीडर करूंगा, दिस वन एंड दिस वन। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो दो फ्रिंजेस ऑर्डर आए, तो दो ऊपर और दो नीचे, और एक सेंट्रल मैक्सिमा है। टोटल नंबर ऑफ द फ्रिंजेस फॉर द मैक्सिमा इट इज 5 यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है ना, तो 5 तो इसकी बन गई। अब मिनिमास के लिए निकालेंगे, तो ये जो पाथ डिफरेंस आया इसको किसी के इक्वल कर देंगे अपन, जो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है उसके इक्वल कर देंगे। तो इट इज d sin थीटा, इट इज 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2। यहाँ से भी n निकाल लेंगे, तो यहाँ से n कैसे निकालेंगे?
देखो मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम इज नंबर ऑफ द फ्रिंजेस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है उसके लिए मैक्सिमम लिखा है मैंने, मैक्सिमास निकालने के लिए मैक्सिमा नहीं लिखा, क्योंकि मिनिमास के लिए भी तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा हो सकती है, नंबर 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 D1 D2 D3 ऐसे कितनी ज्यादा होंगी। तो देखिए एन मैक्सिमा के लिए कैसे निकालेंगे, क्या 2D अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर लिखेंगे d की वैल्यू पुट कर लेंगे अपन और लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिए d अपॉन लैम्डा तो वैसे भी 2 आ रहा था, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया प्लस 1/2 यानी कि 5/2, इट मीन्स 2.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में फ्रिंज फॉर्म होने वाली है, कौन सी, डार्क फ्रिंजेस, जो डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होने वाली है ना, वो कितनी होगी, देखिए 2.5 आया, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 1 2 3 और 4। तो आपके पास में 4 तो डार्क फ्रिंज हो जाएगी, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 तो डार्क फ्रिंज हो गई, प्लस 5 जो अपन ने ऊपर वाले केस में निकाला था, 5 क्या हो गई ब्राइट फ्रिंजेस, तो टोटल कितना होगा 9 फ्रिंजेस फॉर्म हो गई आपके पास में, ठीक है। तो द आंसर इज द टोटल नंबर ऑफ द फ्रिंजेस इज 9। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी हैं आपको, लैम्डा और कैपिटल डी, एंड पूछा है उसने फाइंड द सेपरेशन ऑफ द बिटवीन द सोर्सेस। तो उसने सेपरेशन पूछा है बिटवीन द टू सोर्सेस S1 एंड S2, यानी कि ये सेपरेशन कितना होता है, इट इज डी। तो बेसिकली से आपसे यही पूछा है। देन क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, आगे की क्वेश्चन है विल गिव अ सेपरेशन ऑफ द 1 mm बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया और ये V1 सपोज कर लें, तो ये डिस्टेंस पूछी है आपने, तो ये तो y होती है और यही क्या होती है बीटा के बराबर, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव सेपरेशन के बीच में, मैक्सिमास के बीच में। तो बीटा बेसिकली आपको क्या गिवन दे रखा है उसने, 1 mm दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन बहुत इजी है, डी पूछा है, बीटा की वैल्यू लिखनी है, बीटा का फॉर्मूला लिखना है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डी यहाँ से निकाल लेंगे अपन। बीटा दे रखा है लैम्डा कितना है 5 × 10⁻⁻⁷ and what is the d, it is 1, and what is the beta, beta it is 1 mm 10⁻⁻3। तो ये आ गया 5 इंटू, ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मीटर में आ जाएगा आपके पास में। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था बहुत इजी था, बस इसमें जो लैंग्वेज है ना, ये सेपरेशन वर्ड 2 बार यूज हुआ है और कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, तो ये थोड़े लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको पिकअप किया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, लैम्डा दे रखा है और डी दे रखा है, ये सारे YDSE के ही क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एंगुलर सेपरेशंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, वापस से पूछा है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो किसका लिया है, एंगुलर सेपरेशन का। तो देखिए एंगुलर सेपरेशन आप कैसे निकालोगे बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, दो मेथड है इसको दिखाने के आपके पास में। ये सपोज कर लो ये फ्रिंजेस ड्रॉन हो रही हैं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये बीटा हो गया और ये आप थीटा ले लो। एक तो ये तरीका है और एक और तरीका है, टू ब्राइट फ्रिंजेस, तो एक तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ठीक है, और एक हो गया B1। ये मैंने एंगुलर पोजीशन के लिए बताया केवल, है ना, एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो ये रहा, है ना, थीटा। तो ये तो बीटा हो गया ना, टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच। ये थीटा निकालना, ये कैपिटल डी है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले चेक लगाते हैं। देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ये जो चेक होता है ना, चेक लगाना पड़ता है हर क्वेश्चन में, YDSE के हर क्वेश्चन में चेक लगाना पड़ता है। चेक क्या होता है, जो डी होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए किससे, लैम्डा से, इस वाले क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ मैं। और दो चेक और हैं, डी इज कैपिटल Y से और डी से। तो ये हर क्वेश्चन के लिए आपको चेक लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए करिए आप, क्योंकि आपको अभी मैंने जो पिछला वीडियो करवाया था उस, सॉरी जो पिछला क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर जो कैपिटल डी और ये वाला चेक वैलिड नहीं था, तो साइन थीटा को अपन tan थीटा नहीं लिख सकते थे, ठीक है ना। तो चलिए चेक लगाते हैं इसके अंदर भी। तो देखिए चेक कैसे लगाएंगे, तो ये तो दिख ही रहा है, ये जो डी है वो बहुत ज़्यादा है किससे, इससे। तो सबसे पहले अपन को थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे, देखिए ये वाई डिस्टेंस ही होती है ना, कि बीटा अपॉन डी हो जाएगा, या तो आप ऐसे कर लो डायरेक्ट ही, बीटा अपॉन डी कर लो यहाँ से ही, ये tan थीटा निकाल लेना, अरे tan थीटा निकाल लेना यहाँ से, कितना हो गया y बीटा अपॉन डी। अब ये बहुत छोटा है तो थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन डी, बीटा कितना होता है, फर्स्ट फ्रिंज के लिए n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी होता है, तो n इक्वल टू 1,
कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी, तो कितना लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये डायरेक्ट आप याद भी रख लेना है ना, बार बार में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 500 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ अगेन 2 इंटू 10⁻³ मीटर है ना। तो ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया। आगे देखो, इसको अपन क्या करेंगे, एक और काम करना है, इसको इस पूरी क्वांटिटी को ये 180/π से मल्टीप्लाई कर देना, डिग्री में आंसर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिग्री में। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कितना आने वाला है, 0.014 डिग्री। तो आप निकाल के देखना एक बार, है ना, करके देखना आप कैलकुलेट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स एक नोट करवा रहा हूँ, उसके बेसिस पर फिर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। सपोज करिए आपके पास में एयर है और यहाँ पर कोई मीडियम है, ठीक है ना। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये YDAC की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूँ? YDAC की। ये जो YD एक्सपेरिमेंट में पहले किस में था, एयर में, अब क्या हो गया, वो किसी मीडियम में मैंने इंसर्ट करवा दिया। इट मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एयर इट इज 1। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अरे इससे ज्यादा ही होगा ना, तभी तो मीडियम है। सपोज करो आपने वाटर ले लिया, ग्लास ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, कुछ भी ले सकते हो। तो फर्स्ट केस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होगा। सेकंड, व्हाट डज इफेक्ट ऑन द वेवलेंथ? सो सपोज इन द एयर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इट इज lambda, and when then inserted of the YDAC in the medium, then it will be lambda dash. So the lambda dash is always less than to the lambda which is an air. So we can say that the lambda dash of the new wavelength in the medium will be decreases. समझ में आ गया आपको? Important topic है ये, important term है, आपको इसको ध्यान रखना है। Third one is the what effect? What does effect on the beta? So in the air it is beta. So the air is in this one. तो हम जानते हैं क्या होता है भाई बीटा का फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू ये होता है ना। तो बीटा क्या होता है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये कम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कम। तो बीटा डैश भी क्या होने वाला है, कम होने वाला। किससे कम होने वाला है? बीटा से, जो प्रीवियस थी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, बीटा डैश इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू। आप डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। इसको नोट डाउन करो अच्छे से कॉपी में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वापस एक क्वेश्चन लिया उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, जो YDAC के थ्रू जो अपन को फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मिला है उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज एयर। एयर के अंदर कितना है, इट इज 0.8, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इट इज 4/3। वी इमर्स द YDAC इन द वाटर मीडियम एंड द D, कीपिंग द कैपिटल D और द स्मॉल d इज अनचेंज्ड। सो व्हाट वुड बी द न्यू फ्रिंज विड्थ? तो न्यू फ्रिंज विड्थ निकालना है, यानी अपन को बीटा ऑफ वाटर निकालना है एक तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा। ये एयर के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, जिसके अंदर इमर्ज किया हुआ है। तो ये वाटर के लिए, तो म्यू ऑफ वाटर और बी ऑफ एयर। तो बी एयर कितना है 0.8 और ये कितना है 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा। सो द आंसर इज 0.6 mm। ओके स्टूडेंट्स।